कि इस बच्चे के 5 ऑपरेशन हो गए हैं, 5 ऑपरेशन हो गए हैं और 6वां ऑपरेशन अभी होना है। इसको जम्मू ले जाना होता है। इसके माँ बाप के पास, इसके पिताजी मजदूरी करते हैं, इसके पिताजी के पास, माँ बाप के पास किराया नहीं होता है। क्या बात है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के नेता है कि जब किराया नहीं है कोई पूछने नहीं आता। तो की बारी आती है तो एमपी इलेक्शन आते हैं तो करो करो में नेता घूमते हैं, एमएलए इलेक्शन आते हैं तो करो करो में नेता घूमते हैं, जब डीडीसी के इलेक्शन आते हैं करो करो में नेता घूमते हैं, जब म्युनिसिपल कमेटी या काउंसिलों के इलेक्शन होते हैं तो करो करो में घूमते हैं। लेकिन जब लोगों को नेताओं की जरूरत होती है तो नेता गायब होते हैं। जो आरोपपति नेता इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट से वोट लेके बड़े हुए हैं वो आए इस घर में और इनकी मदद करें। एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के चक सज्जन पंचायत वार्ड नंबर 5 से बोल रहा हूं। मेरे को यहां से जानकारी मिली थी, इस पंचायत से जानकारी मिली थी कि यहां एक नौजवान बच्चा जिसने पूरी जिंदगी आगे देखनी थी, हंसी खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत करनी थी और पढ़ाई लिखाई करके, गरीब परिवार है, पढ़ाई लिखाई करके अपना भी अच्छे तरीके से जिंदगी व्यतीत करनी थी और अपने माँ बाप की भी सेवा करनी थी। क्योंकि माँ बाप बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, इसीलिए अच्छी परवरिश करते हैं कि वो पढ़ लिख के अच्छी जगह पहुंचे और माँ बाप को भी उनका सुख मिल सके। और एक ऐसा हादसा हो गया, सड़कें टूटी हुई है इलाके की, इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद इसको बहुत गहरी चोट लगी। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बच्चे के 5 ऑपरेशन हो गए हैं, 5 ऑपरेशन हो गए हैं और 6वां ऑपरेशन अभी होना है। और जितना भी लाखों रुपया इस परिवार ने, इस इलाके के लोगों ने, इस इलाके के जो सरपंच पंच हैं, इस इलाके में जितने मौजूद लोग हैं, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने इस परिवार की मदद हुई है। लेकिन जितनी गहरी चोट इस बच्चे को आई है, उस चोट की वजह से इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं लखनपुर से यहाँ पे आया हूँ, मैं आज इनको 30,000 रुपया अपनी जेब से दूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूँ और ये मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक 30,000 रुपया इनको आज दे देना है जहाँ के। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इलाके के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के राजनेता हैं, वो चाहे वो डीडीसी हैं, चाहे म्युनिसिपल कमेटियों के काउंसिलों के प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो डीडीसी की चेयरमैन हैं, चाहे डीडीसी के वाइस चेयरमैन हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, इस बच्चे की मदद उन्होंने करनी चाहिए। क्योंकि जब वोटों की बारी आती है तो एमपी इलेक्शन आते हैं तो करो करो में नेता घूमते हैं, एमएलए इलेक्शन आते हैं तो करो करो में नेता घूमते हैं, जब डीडीसी के इलेक्शन आते हैं करो करो में नेता घूमते हैं, जब म्युनिसिपल कमेटी या काउंसिलों के इलेक्शन होते हैं तो करो करो में घूमते हैं। लेकिन जब लोगों को नेताओं की जरूरत होती है तो नेता गायब होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरे साथ हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग मेरे साथ हैं। इस बार इन नेताओं को सब लोग पूछने वाले हैं कि आप क्या जनता की कौन सी सेवा करते हो। क्योंकि जब इलेक्शन आता है महीने 1.5 महीने के लिए दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मेरे को डिस्ट्रिक्ट कठुआ के पूरे लोगों ने मेरे को कह दिया है और मेरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ वालों से वादा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये वोटों के दौरान गेट पे घर पे घूमते हैं, ऐसे जे बनने के बाद, एमपी बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद, डीडीसी बनने के बाद, म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट बनने के बाद, म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने के बाद, ये जब भी बनने के बाद भी पूरे इलाके में जहाँ से इन्होंने वोट लिए होते हैं, उनके घरों के गेटों के बाहर खड़े होके हाथ जोड़ के लोगों को पूछे कि कोई सेवा है तो बताओ, मैं इनको इस लेवल पे ले आने वाला हूँ। क्योंकि जनता मेरा साथ देने वाली है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बच्चे की मदद की जाए, क्योंकि सड़कें टूटी हुई है इलाके में। ये नेता जो बनते हैं, बनने के बाद अपना इंतजाम करते हैं, अपनी तरक्की करने का इंतजाम करते हैं। सड़कें ये टूटी इसलिए रहने देते हैं क्योंकि अगर सड़कें ठीक होंगी तो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे, वहां जाके उनकी पढ़ाई होगी। जब उनकी पढ़ाई होगी तो वह पढ़ लिख के नेताओं को पूछने वाले हो जाते हैं कि बताओ आपने क्या काम किया। क्योंकि इन लोगों को जब बच्चे पढ़ेंगे, जब सरकारी स्कूलों में जाके, गरीब जरूरतमंद परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में जाके पढ़ेगा, जब वो पढ़ लिख के वो जब नेता वोट मांगने आएगा तो वो नेता को सीधा पूछ सकता है कि आपने क्या वादा किया था,
वादा पूरा किया या नहीं किया, वो पूछ सकता है। क्योंकि इन राजनेताओं की एक सीधा सिस्टम है, इनकी स्कीम है कि इलाके में सरकारी स्कूलों की इन्होंने दशा बर्बाद कर दी है। क्योंकि नेताओं के अपने स्कूल हैं, अपने कॉलेज हैं, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल इनके हैं। क्योंकि नेता कभी नहीं चाहते कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ लिख के कहीं बड़े अफसर बने। क्योंकि जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इन नेताओं को सवाल करने वाले हो जाएंगे। इसलिए ये इलाके की तरक्की नहीं करते हैं, सड़कें नहीं बनाते हैं, सरकारी स्कूलों का सुधार नहीं करते हैं। इसलिए आए दिन हादसे होते रहते हैं। मैं चाहता हूं, मैं सेवा करता हूं, जितनी मेरी हैसियत है मैं सेवा करता हूं। इसलिए ये हादसे आए दिन होते रहते हैं। क्योंकि मेरा अपना सिस्टम है। मैं कहना चाहता हूं, हर घर का, हर अमीर का, हर गरीब का, हर मिडिल क्लास का, हर लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा पढ़ना चाहिए। उसकी पढ़ाई के लिए इन राजनीतिक लोगों ने हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी जीने के दो बढ़िया मूल मंत्र है। बढ़िया मूल मंत्र है शिक्षा और संस्कार। क्योंकि शिक्षा कभी बच्चे को झुकने नहीं देगी, संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। मेरे को जानकारी मिली है, इसको जम्मू ले जाना होता है। इनके माँ बाप के पास, इसके पिताजी मजदूरी करते हैं, इसके पिताजी के पास, माँ बाप के पास किराया नहीं होता है। क्या बात है, कैसे इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट के नेता है कि जब किराया नहीं है कोई पूछने नहीं आता। इसलिए मैं आया हूँ, मैं 30,000 पेन को दे चला हूँ। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आरोपपति नेता इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट से वोट लेके बड़े हुए हैं, वो आए इस घर में और इनकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत।